मुसलमानों का आरजेडी से मोहभंग हो गया है? क्या मुसलमान तेजस्वी यादव को आप फूटी आंखों देखना नहीं चाहते? क्या कारण है कि बांकीपुर विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हो रहा है वहां के मुसलमान आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं? क्या कारण है कि आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देने के बदले ये सभी मुस्लिम मतदाता बांकीपुर के अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रशांत किशोर के पक्ष में गोलबंद होते जा रहे हैं? कौन कौन से ऐसे कारण हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आप सबको पता है कि नितिन नवीन जो कि बांकीपुर विधानसभा सीट के विधायक थे, अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने, साथ ही राज्यसभा के लिए चुने गए और उसके बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद आगामी 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट जो कि पटना की हॉट सीट है, अब तो और वीआईपी सीट बन गई, क्योंकि यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। यह वो सीट है दोस्तों जहां 1995 से अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है और हर चुनाव भारी वोटों से जीतने में सफलता हासिल की है। और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा। और नीरज सिन्हा के खिलाफ प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक, जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते चुनाव लड़े थे लेकिन एक भी सीट पर उनको जीत नसीब नहीं हुई थी, इस बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने खुद नामांकन किया है और उनका मुकाबला नीरज कुमार सिन्हा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तीसरी उम्मीदवार है यहां से पिछले विधानसभा चुनाव में 2025 में नितिन नवीन के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता। तो दोस्तों, क्या नाराजगी है मुसलमानों की? दोस्तों, मुसलमानों की कई नाराजगियां हैं आरजेडी से। सबसे पहला जो कारण है, जिस कारण से जो मुसलमान मतदाता बता रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों मुसलमानों की कई बड़ी मोहल्ले हैं, कई बड़े मोहल्ले हैं मुसलमानों के, जहां लगभग 40,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं बांकीपुर में। और इनका मानना है कि 1995 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में चाहे आरजेडी लड़ी हो चाहे कांग्रेस पार्टी लड़ी हो, दोनों में से किसी भी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफलता हासिल नहीं की, बल्कि बुरी तरीके से हारती रही है। इसीलिए इस बार प्रशांत किशोर पर एक दांव मुसलमान मतदाता लेना चाहते हैं कि तीसरे विकल्प को इस बार बांकीपुर में आजमाया जाए, क्योंकि आरजेडी या कांग्रेस पार्टी तो लड़ ही नहीं रही है। जब भी लड़ी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में लड़ी, जब 2010 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में महागठबंधन या इंडिया अलायंस कह लीजिए सक्षम नहीं हुआ। तो यानी आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों द्वारा अब तक हराने में असमर्थता, बीजेपी का मुकाबला करने में असफल होना, यह एक सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर के पक्ष में गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा कारण दोस्तों, आरजेडी की जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो स्वयं वैश्य बिरादरी से आती है और माना जाता है कि वैश्य बिरादरी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। यानी रेखा गुप्ता की अपनी जाति के वोटर भी रेखा गुप्ता के साथ नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में वैश्य वर्ग से नेताओं की एक बड़ी श्रृंखला है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ठीक है, बिहार में अगर देखेंगे तो संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय सरावगी हो, ये सभी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। पटना वो जिला है दोस्तों, बांकीपुर वो विधानसभा सीट है जहां इसके बगल के विधानसभा सीट जो कि पहले पटना मध्य हुआ करती थी, वहां से सुशील मोदी 1990, 1995, 2000 तीन विधानसभा चुनाव सुशील मोदी ने जीता। बड़े वैश्य नेता, मारवाड़ी समाज के बड़े नेता रहे सुशील कुमार मोदी। वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा सीट से सटा हुआ है कुम्हरार विधानसभा सीट, वहां से संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो वैश्य बिरादरी से हैं। तो ऐसी स्थिति में वैश्य बिरादरी आरजेडी के उम्मीदवार के नाम पर, रेखा गुप्ता के नाम पर
रेखा गुप्ता को वोट देगी, इस संभावना से भी, यह संभावना भी जो है नहीं के बराबर है। हाँ, 10% लगभग वैसे बिरादरी दे दे रेखा गुप्ता को वोट, तो यह एक बड़ी बात होगी। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण, तीसरा कारण यह है दोस्तों कि लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन रहा, वो पटना में प्राय माना जाता था दोस्तों कि या तो कुम्हरार विधानसभा सीट, या जो पहले पटना मध्य हुआ करता था, या फिर पटना साहिब विधानसभा सीट जो पहले पटना पूर्वी हुआ करता था, वहां से कांग्रेस या आरजेडी लगातार मुसलमान को उम्मीदवार बनाया करती थी। पटना मध्य से अकील हैदर मुसलमानों के बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे। लेकिन विगत दो चुनाव से 2020-2025 में महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, न बांकीपुर से, न कुम्हरार से, न पटना साहिब से। तो मुसलमानों की एक बड़ी शिकायत है महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से, कि ये महागठबंधन और इंडिया अलायंस वाले, पटना जिला के अंदर राजधानी है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, माना जाता है कि 17 से 18% मुसलमान मतदाता है पटना शहरी क्षेत्र में, वहां मुसलमानों को टिकट नहीं देते। अब चौथी बात जो निकल कर आ रही है आरजेडी के खिलाफ यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि आज जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, प्रतिष्ठापूर्ण सीट है, नितिन नवीन की सीट है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस विधानसभा सीट पर चुनाव हारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लज्जित होने वाली स्थिति होगी। और ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, तब तेजस्वी यादव खुद विदेश की सैर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुसलमानों का चार्जशीट है दोस्तों तेजस्वी यादव के खिलाफ, उसमें मुसलमान तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर लगातार आरोप लगाते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी 2025 में 150 सीट पर चुनाव लड़ी थी गठबंधन में। उन 150 सीटों में दोस्तों मुसलमान को मात्र 18 विधानसभा या 19 विधानसभा सीट पर मुसलमान को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, यानी लगभग 12%, जबकि मुसलमानों की आबादी बिहार में 17 से 18% है। आरजेडी मानी जाती है मुसलमान और यादवों की पार्टी। माई समीकरण के सहारे आरजेडी आज अपनी स्थापना 1997 से लेकर आज तक आरजेडी, लालू प्रसाद यादव का परिवार MY समीकरण की ही राजनीति करता रहा है। जब आरजेडी का गठन नहीं हुआ था, जब लालू यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, जनता दल का प्रतिनिधित्व क्या करते थे, 95 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी मुसलमानों के एक तरफा समर्थन के कारण ही आरजेडी 1995 के विधानसभा चुनाव में भारी सफलता हासिल करने में सक्षम हुई थी। भागलपुर के दंगे के बाद जब मुसलमान कांग्रेस से नाराज थे, तब लालू प्रसाद यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, तो इसके बावजूद कि लालू प्रसाद यादव के बगल में भागलपुर दंगे के मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव बैठे रहते थे। कई सभाओं में कामेश्वर यादव लालू प्रसाद यादव के साथ मंच शेयर किया करते थे। इसके बावजूद मुसलमानों ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया। उसके बावजूद आरजेडी में स्थिति यह है दोस्तों कि 150 सीट जब आरजेडी चुनाव लड़ रही थी विधानसभा की, तो उसमें 50 से अधिक सीटों पर यादव जाति के उम्मीदवार थे, यानी लगभग 32 से 33% उम्मीदवार यादव जाति के थे, लेकिन मुसलमान समाज के मात्र 12% उम्मीदवार थे। दोस्तों तेजस्वी यादव से शिकायत है कि मुसलमानों के लगातार मांग के बावजूद तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया, लेकिन किसी मुसलमान चेहरे को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट अगर किसी एक वर्ग का मिलता है तो वो मुसलमान का मिलता है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के मामले में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में तेजस्वी यादव जब से नेता बने हैं, लालू यादव का दौर अलग था, जब से तेजस्वी यादव ने आरजेडी की जिम्मेवारी संभाली है, तब से आरजेडी मुसलमानों को हर जगह मुसलमानों का हक छीनती रही है, ऐसा आरोप मुसलमान समाज लगातार लगाता रहा है तेजस्वी यादव पर। इन सभी कारणों से का ही परिणाम है दोस्तों कि इस विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का समर्थन प्रशांत किशोर के साथ बनता हुआ दिख रहा है। क्या यह समर्थन अंतिम समय तक बना हुआ रहेगा, या मतदान के दिन 30 जुलाई आते आते ये मुसलमान वोटर बांकीपुर के
पलटी मारेंगे? क्या वो फिर अंत समय में आरजेडी के मोह पास में बंध जाएंगे? ऐसे कई सवालों का जवाब तो अगले 3 अगस्त को मिलेगा, जब बांकीपुर का ईवीएम खुलेगा, जब परिणाम घोषित होगा तब पता चलेगा। लेकिन आज जो परिस्थिति दिख रही है दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति यही दिख रही है कि मुसलमान बांकीपुर के तेजस्वी यादव से, आरजेडी से भारी नाराज हैं, और चूंकि आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मुख्य मुकाबले से बाहर मान रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रशांत किशोर के साथ एकजुट हो रहे हैं। ये एकजुटता क्या गुल खिलाएगी, 3 अगस्त बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा प्रयास होता है कि आपके समक्ष हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक चरित्र, हर राजनीतिक परिस्थिति का गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष और निरपेक्ष मूल्यांकन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।